Assalamu alaikum dear friends, welcome to our channel Learners Club. Dear friends, today we are going to discuss future perfect tense. दोस्तों आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं. द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट एन एक्शन will have occurred before occurring another action or another action will have occurred before another time in the future. दोस्तों अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या कह रही है, सबसे पहले इसको समझेंगे कि सबसे पहले कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जितने भी फ्यूचर के अलावा जितने भी हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं दोस्तों, परफेक्ट टेंस के लिए हमारे पास टू कंप्लीट एक्शंस का होना ज़रूरी है. विदाउट टू कंप्लीट एक्शन के बगैर हम लोग परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं करते. अब यहाँ पर भी यही चीज़ ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन भी यही बोल रही है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास टू कंप्लीट एक्शन हों और उनमें जो सबसे पहले एक्शन हुई उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ज़ाहिर करेंगे और जो बाद में हुई उसको हम प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस में शो करेंगे. अब आते हैं इसकी पहचान की तरफ कि उर्दू आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है. अगर किसी जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होंगे, चुकी होगी वगैरह वगैरह आ जाए तो वो जुमले फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कहलाएंगे. मिसाल के तौर पर जिस तरह मेरे आने से पहले वो चाय पी चुकी होगी, आपकी मदद से पहले वो उन्हें मार चुके होंगे, इसके पहुंचने से पहले वो भाग चुके होंगे. अब देखें इन तमाम जुमलों के आखिर में चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमले हैं. अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ. इसके दो ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं, शल हैव और विल हैव. शल हैव को हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं और विल हैव को सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग यूज़ करते हैं. और जितने भी हमारे पास नाउन्स हैं उसके साथ भी हम लोग विल हैव यूज़ करते हैं. अब आते हैं कुछ इसके दो पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने हैं. सबसे पहले नोट नंबर 1 कहता है कि वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. दोस्तों कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. और वैसे भी जितने भी हमारे पास परफेक्ट टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इनमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं. और नोट नंबर 2 कहता है कि डोंट यूज़ डुअल फ्यूचर सेंटेंसेस टुगेदर. दोस्तों हम कभी भी दो फ्यूचर सेंटेंसेस एक साथ नहीं लिख सकते. अगर इस तरह करेंगे तो हमारे जुमला जो होगा वो इनकरेक्ट कहलाएगा. अगर हम एक जुमले को फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे तो उसके साथ जो दूसरा एक्शन होगा उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे. वो कैसे, वो आते हैं जुमलों की मदद से समझते हैं. सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस. सबसे पहले पुलिस के आने से पहले चोर बैंक लूट चुके होंगे. अब देखें इनमें सबसे पहले जो एक्शन है वो कौन सा हो रहा है, पुलिस पहले आ रही है या फिर चोर जो हैं वो बैंक पहले लूट चुके हैं. अब यहाँ पर डेफिनेटली के चोर जो हैं बैंक को लूट चुके हैं तो हम इसको सबसे पहले ये एक्शन हुई है तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे. और पुलिस के आने से पहले इस सेंटेंस को हम, इस फ्रेज को हम किस में लिखेंगे, इसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लिखेंगे. अब देखें जुमले लिखे हुए हैं. द रोबर्स विल हैव रॉब्ड द बैंक बिफोर द पुलिस कम. अब देखें कि हमने चोर बैंक लूट चुके थे. अब इसको हमने सबसे पहले लिखा है द रोबर्स विल हैव रॉब्ड द बैंक, पुलिस के आने से पहले, बिफोर द पुलिस कम. अब देखें ये जुमला द पुलिस कम ये हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में. और जो ऊपर हमने पहला एक्शन हुआ था उसको हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा. हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले
रेल जा चुकी थी। अब यहाँ इस जुमले में देखें कि पहला एक्शन कौन सा हो रहा है, वो पहले स्टेशन पर पहुंच रहे हैं या फिर रेल पहले चली गई। डेफिनेटली रेल चली गई फिर वो पहुंचे। द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब देखें कि जो एक्शन पहले हुआ हमने उसको फ्यूचर परफेक्ट में रखा, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड। अब ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट में, और जो हमने बाद का एक्शन जो हुआ उसको हमने रखा बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हो गया। आपकी मदद से पहले वो उन्हें मार चुके होंगे। दे विल हैव बीटन देम बिफोर योर हेल्प। अब यहाँ पर देखें कि वो मतलब उन्हें मार चुके होंगे। अब मैंने इस सबसे पहले यही हुआ है, हमारा जो एक्शन था हमारा वो ये हुआ है पहले, उसके बाद वो उनकी मदद कर रहे हैं, तो हम इस एक्शन को सबसे पहले रखेंगे, दे विल हैव बीटन देम। अब देखें इसको हमने फ्यूचर परफेक्ट में रखा, वो उन्हें मार चुके होंगे। बिफोर योर हेल्प, आपकी मदद से पहले। अब देखें इस जुमले को हमने किस में रखा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। तो दोस्तों ये टेंस भी बिल्कुल ही ईजी है, बस ये देखना है कि हमारे पास दो ही चीज़ें हों, दो ही चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें कि कभी भी हमने टू फ्यूचर सेंटेंसेस टुगेदर नहीं लिखने, और उसके अलावा इसमें सबसे पहले गौर करना है कि पहली एक्शन कौन सी हो रही है, उसके बाद वाली कौन सी। इसमें थोड़ा ध्यान फोकस के साथ देखें इस वीडियो को। मज़ीद आप लोगों को मैं एग्जांपल्स की मदद समझाता हूं कि अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। कि नेगेटिव सेंटेंसेस में दोस्तों बाकी तमाम का तमाम स्ट्रक्चर सेम ही है, सिर्फ जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें हमने एक एडिशन करनी है, वो है नॉट की। अब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, शैल हैव, इनके दरमियान, विल हैव के दरमियान, शैल हैव के दरमियान सिर्फ नॉट का एडिशन करना है। बाकी तमाम का तमाम हमारा पैटर्न सेम ही रहेगा। और जुमले भी वही हैं दोस्तों कि पुलिस के आने से पहले चोर बैंक नहीं लूट चुके होंगे। द रोबर विल नॉट हैव रॉब्ड द बैंक बिफोर द पुलिस कम। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेल नहीं जा चुकी होगी। द ट्रेन विल नॉट हैव डिपार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन। आपकी मदद से पहले वो उन्हें नहीं मार चुके होंगे। दे विल नॉट हैव बीटन देम बिफोर योर हेल्प। अब दोस्तों ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें सिर्फ एक ही एडिशन है, वो है नॉट की। बाकी तमाम का तमाम हमारा पैटर्न सेम है। जो सबसे पहली एक्शन होगी उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में रखेंगे, जो उसके बाद वाली एक्शन होगी उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रखेंगे। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। दोस्तों वही जुमले हैं, सिर्फ इसमें एक ही चेंजिंग की गई है, वो है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब का पहला जो पार्ट होगा विल हैव। अब इसका पहला पार्ट विल, उसके साथ दूसरा पार्ट हैव, शल हैव। अभी शल और हैव, ठीक है दोस्तों। तो हमने हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट मतलब विल और शल को एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस पुट करना है। बाकी हमारा तमाम का तमाम पैटर्न सेम रहेगा, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस सिर्फ हमने क्वेश्चन मार्क पुट करना है। अब देखें यहाँ पर, क्या पुलिस के आने से पहले चोर बैंक लूट चुके होंगे। विल द रोबर्स हैव रॉब्ड द बैंक बिफोर द पुलिस कम। क्या हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेल जा चुकी होगी। विल द ट्रेन हैव डिपार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन। क्या आपकी मदद से पहले वो उन्हें मार चुके होंगे। विल दे हैव बीटन दैम बिफोर योर हेल्प। अब दोस्तों इसमें सिर्फ हमने एक ही चेंजिंग की, वो है विल और शल को एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस रखना है। बाकी हमारा पैटर्न सेम रहेगा। जो एक्शन सबसे पहले होगी उसको हम
फ्यूचर परफेक्ट में रखेंगे और जो एक्शन बाद में होगी उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आज का मेरा ये लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जुड़े रहिए लर्नर्स क्लब के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लर्नर्स क्लब।